यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक साधारण परिवार रहता था। उस परिवार में एक लड़की थी जिसका नाम था प्रियंका। प्रियंका गांव की सबसे सुंदर और प्रतिभाशाली लड़की मानी जाती थी। उसकी सुंदरता और बुद्धिमानी की चर्चा दूर दूर तक थी। लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी उसका घमंड। प्रियंका के माता पिता बहुत ही मेहनती और ईमानदार थे। उन्होंने हमेशा अपनी बेटी को अच्छे संस्कार देने की कोशिश की, लेकिन प्रियंका की सुंदरता और अपनी प्रतिभा पर उसे इतना गर्व हो गया था कि वह अपने आप को सबसे ऊपर मानने लग। धीरे धीरे प्रियंका का स्वभाव ऐसा हो गया कि वह किसी से सीधे मुंह बात नहीं करती थी और दूसरों को तुच्छ समझती थी। प्रारंभ गांव में कई लड़कियां थीं जो प्रियंका से उम्र में छोटी थीं, लेकिन जब वे प्रियंका के पास मदद के लिए आती तो प्रियंका उन्हें नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। एक दिन गांव में एक नया परिवार आए। उस परिवार में एक लड़की थी जिसका नाम राधिका। राधिका प्रियंका के स्कूल में दाखिला लेने आई थी और जल्द ही प्रियंका की सहपाठी बन गई। राधिका बहुत साधारण दिखने वाली लेकिन हंसमुख और मिलनसार लड़की थी। वह जल्दी ही स्कूल में लोकप्रिय हो गई क्योंकि वह सबकी मदद करती और सबके साथ अच्छा व्यवहार करती थी। यह प्रियंका को बिल्कुल पसंद नहीं आए। उसे लगा कि राधिका उसकी जगह लेने की कोशिश कर रही है, इसलिए उसने राधिका से दूरी बना ली और उसका मजाक उड़ाने लग। प्रियंका ने राधिका को नीचा दिखाने के लिए उसके कपड़ों और साधारण जीवन शैली का मजाक बनाना शुरू कर दिए। उसने अपने दोस्तों को भी राधिका के खिलाफ कर दिया, लेकिन राधिका ने कभी इसका बुरा नहीं मान। वह बस चुपचाप सब सहती रही और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती रही। प्रियंका को अपनी पढ़ाई और सुंदरता पर इतना घमंड हो गया था कि वह दूसरों की मेहनत और प्रतिभा को नजरअंदाज करने लग। स्कूल की हर प्रतियोगिता में प्रियंका भाग लेती थी और अक्सर जीत भी जाती थी, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। स्कूल में एक बड़ा वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित किया गया जिसमें सभी छात्रों ने भाग लिया, जिसमें प्रियंका और राधिका दोनों भी शामिल थी। प्रतियोगिता के दिन प्रियंका पूरी तरह से आश्वस्त थी कि वह ही विजेता होगा। उसे यकीन था कि उसकी बुद्धिमानी और व्यक्तित्व किसी से कम नहीं है। दूसरी ओर राधिका ने बहुत मेहनत से तैयारी की थी, लेकिन उसे यह भी पता था कि प्रतिस्पर्धा कड़ी है। जब वाद विवाद प्रतियोगिता शुरू हुई, प्रियंका ने बड़े ही आत्मविश्वास से अपना पक्ष प्रस्तुत किए। उसकी भाषा और शारीरिक हाव भाव बहुत प्रभावशाली थे, लेकिन वह कुछ अहम तथ्यों को नजरअंदाज कर गई। उसकी घमंडी प्रवृत्ति ने उसे यह मानने पर मजबूर कर दिया कि वह कुछ भी कहे उसे ही सही माना जाएगा। इसके विपरीत राधिका ने अपने विचार बहुत ही संतुलित और तर्कपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किए। उसने हर पहलू पर ध्यान दिया और शांतिपूर्वक अपने तर्कों को संभाले। उसकी प्रस्तुति में विनम्रता और बुद्धिमानी दोनों का मिश्रण था, जिसने निर्णायक मंडल को प्रभावित कर दिए। परिणाम और धक्का। जब परिणाम घोषित हुआ तो प्रियंका पूरी तरह से हैरान रह गई। प्रतियोगिता की विजेता राधिका थी। यह प्रियंका के लिए बड़ा झटका था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह हार गई है, और वह भी राधिका से, जिसे वह हमेशा तुच्छ समझती थी। प्रियंका ने गुस्से में आकर राधिका को ताने मारे और कहा, तुम जैसे साधारण लोग कभी मेरी बराबरी नहीं कर सकते। तुम्हारी जीत सिर्फ किस्मत का खेल है। राधिका ने बड़ी ही विनम्रता से जवाब दिया, किस्मत उन लोगों का साथ देती है जो मेहनत और ईमानदारी से काम करते हैं। हमें अपनी मेहनत पर विश्वास होना चाहिए, न कि दूसरों को नीचा दिखाने की आदत। उस रात प्रियंका अपने कमरे में बैठी और राधिका की बातों पर विचार करने लग। उसे एहसास हुआ कि उसकी हार सिर्फ राधिका से नहीं थी, बल्कि अपने ही घमंड से भी थी। उसने यह भी समझा कि उसका घमंड ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुका था। कुछ दिनों तक प्रियंका स्कूल से दूर रही,
लेकिन इस बीच उसने बहुत सोच विचार किए। उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ और उसने तय किया कि वह खुद को बदलने की कोशिश करेगा। उसने देखा कि उसका घमंड न केवल उसके दोस्तों को दूर कर रहा था, बल्कि उसकी अपनी प्रगति को भी बाधित कर रहा था। एक दिन प्रियंका ने हिम्मत जुटाई और राधिका के पास गई। उसने विनम्रता से कहा, राधिका, मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया वह गलत था। मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है और मैं वादा करती हूँ कि अब से मैं खुद को बदलने की पूरी कोशिश करूंगी। राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा, माफी मांगने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए और तुमने यह कदम उठाया, इसके लिए मैं तुम्हारी सराहना करती हूँ। हम सब इंसान हैं और हमसे गलतियां हो सकती है। सबसे जरूरी यह है कि हम अपनी गलतियों से सीखें। प्रियंका और राधिका के बीच अब एक नई दोस्ती की शुरुआत हुई। प्रियंका ने धीरे धीरे अपने घमंड को त्यागना शुरू कर दिया और दूसरों के साथ मिलजुल कर काम करने लग। उसने सीखा कि सच्ची सुंदरता और बुद्धिमानी विनम्रता में होती है, न कि घमंड में। इस घटना के बाद प्रियंका ने जीवन के प्रति अपना दृष्टिकोण पूरी तरह से बदल लिए। वह अब गांव की सबसे घमंडी लड़की नहीं, बल्कि सबसे समझदार और विनम्र लड़की बन गई। उसकी यह नई पहचान लोगों को बहुत भाई और उसने सभी के दिलों में अपनी जगह बना ली। यह कहानी हमें सिखाती है कि घमंड इंसान को न केवल दूसरों से दूर कर देता है, बल्कि उसे खुद की प्रगति से भी रोकता है। सच्ची सफलता उसी में है जब हम अपने भीतर की विनम्रता को पहचानें और दूसरों के साथ समानता और सम्मान से पेश आए।